जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं युवराज यदुवंशी और आज मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल यदुवंशी 3165 में। दोस्तों, हमारे भारत में एक कहावत कही जाती है, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन हमारे भारतवासी इतने मूर्ख हैं, वो कहते हैं जो जीता वो सिकंदर। सिकंदर महान है, हमारे भारत के लोग कहते हैं, जबकि सिकंदर विदेशी है। हमारे भारतवासियों को पता नहीं है कि हमारे भारत के एक महान योद्धा ने सिकंदर को भी हरा दिया था। जो सिकंदर पूरी दुनिया जीत लिया, वो भारत नहीं जीत पाया, क्योंकि हमारे देश के एक महान योद्धा ने सिकंदर को भारत से खदेड़ दिया था। उस योद्धा का नाम है वीर हिंदुस्तानी यदुवंशी सम्राट महाराजा पोरस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो महाराजा पोरस हैं, उन्होंने सिकंदर को झेलम नदी के किनारे रोक कर रखा था। जिस झेलम नदी में 326 ईसा पूर्व बैटल ऑफ हाइडेप्स हुई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाराजा पोरस ने सिकंदर को झेलम नदी के किनारे रोक कर रखा था। सोचिए, जो इंसान पूरी दुनिया जीत गया, उसके पास कितनी सेना होगी। सिकंदर के पास एक विशाल सेना थी और पोरस के पास छोटी सी सेना थी। पोरस की छोटी सी सेना ने सिकंदर की बड़ी सेना को रोक कर रखा था। दोस्तों, पोरस की सेना के पास लेकिन बड़े बड़े हाथी थे। उन हाथियों को देखकर सिकंदर की सेना डर गई थी और पीछे हट गई थी। दोस्तों, सिकंदर ने हार मान ली थी महाराजा पोरस से, और सिकंदर अब झेलम नदी छोड़कर जा रहा था। और सिकंदर अब अपनी सैन्य टुकड़ियों को झेलम नदी छोड़कर पार करवाने जाने लगा था। तो महाराजा पोरस भी समझ गए थे सिकंदर हार गया है, और सिकंदर ने भी महाराजा पोरस के सामने घुटने टेक दिए थे। लेकिन दोस्तों, ये सिकंदर का छल था। सिकंदर ने छल किया महाराजा पोरस के सामने और महाराजा पोरस को बंदी बना लिया। लेकिन दोस्तों, सिकंदर महाराजा पोरस की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि सिकंदर खुद सोच रहा था कि मुझे इस छोटी सी सेना से जीतने के लिए छल करना पड़ा। तो दोस्तों, सिकंदर फिर भारत छोड़ के चला ही गया शर्म के मारे। दोस्तों, अब आपने ये तो जान लिया, देखिए कि जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली, वो भारत नहीं जीत पाया, सिर्फ महान हिंदुस्तानी यदुवंशी सम्राट महाराजा पोरस की वजह से। दोस्तों, अब मैं बताऊं पोरस यदुवंशी कैसे हैं। देखिए, पोरस की जाति का जो हम लोगों को उल्लेख है, सिर्फ यूनानी स्रोतों से मिलता है। और यूनानी स्रोतों के एक इतिहासकार हैं ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने लिखा है कि पोरस जो है यदुवंशी से संबंध रखते हैं, यदुवंशी कुल से। दोस्तों, इतिहास चोर तो कुछ भी बातें बना देते हैं, लेकिन मैं आपको ये सबूत के साथ बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो महाराजा पोरस हैं, कुछ लोगों का मानना है कि महाराजा पोरस का नाम पोरस इसलिए है कि वो पुरुवंश से हैं। देखिए, पुरुवंश है क्या। महाराजा यदु के भाई पुरु, महाराजा यदु से चला यदुवंश, और पुरु यदु के ही सगे भाई पुरु, उनसे चला पुरुवंश। तो कुल मिला के कुछ जाट अपने आप को पुरुवंशी मानते हैं, महाराजा यदु के भाई का वंशज यदुवंशी के। तो दोस्तों, कुल मिला के इतना है कि महाराजा पोरस का संबंध यदुवंशियों से है। अगर वो पुरुवंशी भी माने जाते हैं, तब भी वो यदुवंशी का ही एक भाग है पुरुवंश। लेकिन ये सब तो कहने की बातें हैं। कुल मिला के जो सबूत के साथ है, वो महाराजा पोरस यदुवंशी थे। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो एक वीडियो देखिए आप, इसमें आपको पोरस की वीरता के बारे में कुछ अंदर से एक क्रेज आएगा। इस वीडियो को देखिए। आशा करता हूँ अब तक आपको वीडियो दिख रही होगी। जय हिंद, जय भारत, जय यदुवंश, जय श्री कृष्णा।